नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम ऑक्सफोर्ड का जो हैंडबुक ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन है, ऑक्सफोर्ड में जो किताब है उसकी समरी देख रहे हैं। एक ब्रीफ समरी हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने इस किताब का पहला चैप्टर जो है थिंकिंग अबाउट मेडिसिन, इसको शुरुआत की थी। पिछले वीडियो में हमने 2 टॉपिक को कवर किया था, एडवाइस फॉर डॉक्टर्स और बेड साइड मैनर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हमने डिटेल में जानकारी ली थी। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन आस्किंग के बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। इसमें आता है कि क्वेश्चन के कितने टाइप्स होते हैं और हमें क्वेश्चन कैसे पूछने चाहिए, कौन से टाइप के क्वेश्चन हमें पेशेंट से पूछने चाहिए और कौन से टाइप के क्वेश्चन हमें पेशेंट से पूछना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। उसमें सबसे पहला है ओपन क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चंस ये क्या होते हैं कि जो पेशेंट को परमिट करते हैं कि वो उनकी तरफ की मतलब पेशेंट की जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रहती है वो हमें बताने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिनका आंसर ब्रीफ रहता है। ठीक है, एक डिस्कशन की तरह इनका आंसर रहता है और इस कन्वर्सेशन से हमें बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, इसलिए इसे ओपन क्वेश्चंस कहते हैं। दूसरे रहते हैं पेशेंट सेंटर्ड क्वेश्चन। पेशेंट को सेंटर में रख के किए गए क्वेश्चन जो रहते हैं ये इसमें आते हैं। ये ऐसी बात रहती है कि पेशेंट जो रहते हैं उनके खुद के कुछ आइडियाज़ रहते हैं, उनके कुछ थॉट्स रहते हैं, कुछ विचार रहते हैं उनके सिम्टम्स के बारे में, उनके डिसीज़ के बारे में, उनको जैसे उनकी डिसीज़ उनका ऑकरेंस है उसके बारे में उनके खुद के कुछ आइडियाज़ रहते हैं। तो इन आइडियाज़ के कारण, इन थॉट्स में कुछ कंसर्न्स भी रहते हैं उनके। तो पेशेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, पेशेंट को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करने के लिए आपको इस कंसर्न्स को सेटिस्फाई करना होगा। तो आपको इस कंसर्न्स पता होने चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन को पेशेंट सेंटर्ड क्वेश्चंस का कहते हैं कि पेशेंट के कंसर्न्स को आप इस क्वेश्चंस के सहारे एक रिवील करते हैं या आप उनके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। उसके बाद है कंसीडरिंग द होल। सभी बातों को कंसीडर करने के बाद हमें एक पता चलता है कि पेशेंट के कंसर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उनका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड देयर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मतलब उनके घर की लाइफ, उनकी होम लाइफ, उनके वर्क, ड्रीम्स, फियर्स, इन सभी के बारे में हमें अगर डिटेल में जानकारी हो तो हमें पेशेंट के कंसर्न जो है उनके कॉन्टेक्स्ट में हमें पता चलेगी। पेशेंट के कंसर्न्स को पता करना और उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई करना, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक बात यहाँ पे कही गई है। उसके बाद आता है साइलेंस एंड इकोज। साइलेंस एंड इकोज ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिससे कि आप आपके पेशेंट को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साइलेंस का मतलब होता है लिसन। आपको पेशेंट जो भी आपके सामने आपसे डिस्कस कर रहा है, उसके प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, तो आपको उसको पूरे ध्यान से सुनना है, पूरी तरह से उसको समय देके आपको सुनना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि पेशेंट खुद से इंकरेज होगा आपसे बात करने के लिए। और इकोज किसे कहते हैं? इकोज मतलब क्या है, अगर पेशेंट कोई बात बताता है तो उसका आखिरी का वर्ड जो रहता है तो उसको हमें रिपीट करना है। मतलब कैसे कि पेशेंट ने अगर बताया कि मुझे पेन हो रहा है तो आपको पूछना पड़ेगा पेन कहाँ हो रहा है, तो पेन को आपको इको करना पड़ेगा, बार बार मतलब रिपीट करना पड़ेगा। ऐसे करते करते क्वेश्चंस को आपको बढ़ाना है, एक उन कन्वर्सेशन को धीरे धीरे बढ़ाना है, जिससे क्या होगा कि पेशेंट इनकरेज होगा आपसे बात करने के लिए। उसके बाद है कि क्वेश्चन आस्क करते समय, क्वेश्चन पूछते समय आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो
आपको अवॉइड करने चाहिए। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। पहले रहते हैं कि क्लोज क्वेश्चंस और दूसरे है क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर्स। एक बंद क्वेश्चन जिसे कहते हैं और ऐसे क्वेश्चन जो खुद आंसर की तरफ इशारा कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन को हमें अवॉइड करना है। तो इसमें पहला हम देखेंगे क्लोज क्वेश्चंस क्या होते हैं। क्लोज क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट को बात करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे, एक क्वेश्चन है, क्या आप गिरने के बाद आपको पेन शुरू हुआ था? हैव यू हैड हिप पेन सिंस यू आर फॉल? तो उसका आंसर पेशेंट देगा यस, लेकिन इस आंसर के बाद पेशेंट को ज़्यादा बात करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसे हम कहते हैं क्लोज क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को हमें अवॉइड करना है। अब दूसरा देखेंगे क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर। ऐसे क्वेश्चन जो खुद आंसर की तरफ इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन है कि वॉज द ब्लैक वोमिट इज़ लाइक कॉफ़ी बीन्स? मतलब वो जो ब्लैक वोमिट है वो क्या कॉफ़ी की तरह दिखती है, कॉफ़ी की तरह ब्लैक है? तो पेशेंट क्या कहेगा? हाँ डॉक्टर, यस डॉक्टर, वो जो वोमिट है वो कॉफ़ी की तरह ब्लैक दिखाई देती है। तो ये क्या हुआ? प्री डिसाइडेड क्वेश्चन हुआ, प्री डिसाइडेड फॉर्मेट हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें अवॉइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है आस्किंग क्वेश्चंस, जिसमें हमने क्वेश्चंस के अलग अलग टाइप देखे हैं, जिसमें हमने ओपन क्वेश्चंस, पेशेंट सेंटर्ड क्वेश्चंस, कंसीडरिंग द होल जो हमने देखा तीसरा पॉइंट। उसके बाद देखा हमने साइलेंस एंड इकोस क्या है, और ऐसे क्वेश्चन जो हमें अवॉइड करने चाहिए उसमें आते हैं क्लोज क्वेश्चंस और क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर्स। इस सारे टॉपिक्स को हमने आस्किंग क्वेश्चंस इस टॉपिक में कवर किया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स। ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करते समय हमें कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, या हमें क्या क्या बातें हमें पता होनी चाहिए कोई भी मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करते समय, इसके बारे में इस टॉपिक में डिटेल में बताया गया है। इसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला तो आपको चेक करना चाहिए कि पेशेंट का एलर्जी स्टेटस क्या है, चेक द पेशेंट्स एलर्जी स्टेटस। और दूसरा है कि आप जो मेडिसिन दे रहे हैं उस ड्रग का कोई दूसरे अदर ड्रग के साथ इंटरेक्शन तो नहीं होता। तो ये भी हमें बातों का ख्याल रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें दिया है ड्रग रिएक्शन के बारे में। ड्रग रिएक्शंस वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, तो उसमें हम एक एक करके उसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला जो ड्रग रिएक्शन रहता है उसे हम कहते हैं ट्रू एलर्जी। ट्रू एलर्जी पहला ड्रग रिएक्शन है जिसमें एनाफिलैक्सिस इंक्लूड होता है। एनाफिलैक्सिस में ओएडेमा, अर्टिकारिया, वीज, इवन डेथ भी हो सकती है। पहला ट्रू एलर्जी देखा आपने। दूसरा है साइड इफ़ेक्ट्स। ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? तो हर एक मेडिसिन का ऑल मेडिसिन्स हैव देयर साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन क्या रहते हैं उसमें आता है रैश, इचिंग, डायरिया, ये मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तीसरा ड्रग रिएक्शन रहता है जिसे हम कहते हैं टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का मतलब क्या है? तो किसी भी मेडिसिन के ओवरडोज के कारण हमारे शरीर में उसकी टॉक्सिसिटी होती है। उससे क्या होता है कि ओवरडोज के कारण क्या होगा कि ड्रग का जो बॉडी में क्लियरेंस रहता है बॉडी में से, तो वो अल्टर्ड हो जाएगा, वो उसमें बाधा आ जाएगी। उससे क्या होगा कि लीवर का और रेनल का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें टॉक्सिसिटी तैयार होगी। चौथा ड्रग रिएक्शन है ड्रग इंटरैक्शंस, ठीक है। ड्रग इंटरैक्शन क्या होता है? ये एक प्रकार का रिएक्शन होता है, रिएक्शन ड्यू टू ड्रग कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक प्रकार का रिएक्शन होता है जो ड्रग के कॉम्बिनेशन के कारण होता है। फॉर एग्जांपल एरिथ्रोमाइसिन को वारफेरिन के साथ मिक्स करके देना, तो इससे क्या होगा कि ड्रग इंटरैक्शन इससे होता है। तो ये हमने ड्रग रिएक्शन देखे हैं 4 प्रकार के। पहला था ट्रू एलर्जी, दूसरा साइड इफ़ेक्ट्स, तीसरा टॉक्सिसिटी और चौथा ड्रग इंटरैक्शंस। प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स, इस टॉपिक में
और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 8 बातें हैं जो आपको किसी भी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने से पहले पता होनी चाहिए। ये मुझे इम्पॉर्टेंट लगा इसलिए इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ। वैसे टाइम हो चुका है तो थोड़ा इस टॉपिक को थोड़ा स्पीडली लेते हैं। सबसे पहला है अंडरस्टैंड पैथोलॉजी। आपको आपके डिसीज़ की पैथोलॉजी पता होनी चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन, दूसरा है प्रिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू बेस्ट एविडेंस। क्या आपके डायग्नोसिस के हिसाब से आपका प्रिस्क्रिप्शन है, यह आपको पता होना चाहिए। तीसरा है ड्रग रिएक्शंस। अभी हमने देखा है ड्रग रिएक्शंस के बारे में। आपको आप जो मेडिसिन दे रहे हो उसके ड्रग रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। अदर मेडिकेशंस, क्या पेशेंट कोई अदर मेडिसिन ले रहा है, आपके मेडिसिन के अलावा आपके पेशेंट की मेडिसिन हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। अल्टरनेटिव्स टू मेडिकेशन, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पेशेंट को सच में किसी मेडिसिन की ज़रूरत है या उसके लाइफस्टाइल को चेंज करके उसका डिसीज जो क्योर हो सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रिस्क ऑफ एडिक्शन, आप जो ड्रग पेशेंट को दे रहे हैं उसकी एडिक्शन की रिस्क कितनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कैन यू असिस्ट द पेशेंट, क्या आप पेशेंट को हेल्प कर रहे हो वो मेडिसिन देते समय, क्या पेशेंट को लेने में वो सूटेबल है। जैसे कि छोटे बच्चे को सिरप देना, क्योंकि छोटे बच्चे जो है टैबलेट नहीं ले सकते तो उसको सिरप फॉर्म में वो मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 8वां नंबर का है, आखिरी वाला है फ्यूचर प्लानिंग क्या है। मतलब अगर वो ड्रग जो आपने जो मेडिसिन दिया है वो अगर काम नहीं करते तो आपको दूसरा रेजिम आपके पास है क्या, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। तो आज का इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक अच्छे से कवर किए हैं। तो पहला चैप्टर की हमारे समरी चालू है, तो आगे के जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।